हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमोलिक्यूल से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारे टॉपिक है ग्लूकोज के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भी मैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर से कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उन सभी वीडियो का लिंक आपके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से दे दिया है, जहां से आप चाहें तो पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं और इस चैप्टर की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे ग्लूकोज की संरचना को, जिसको डिटेल में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊंगा। बेहतर जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो को चेक कर सकते हैं। ग्लूकोज की संरचना से पहले हम देखेंगे ग्लूकोज के अणु सूत्र को, जो कि आप सबको पता है C6H12O6। यह होता है ग्लूकोज का अणु सूत्र। यदि संरचना की बात करें तो ग्लूकोज की दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं मुख्य रूप से। एक होती है खुली श्रृंखला संरचना और दूसरी होती है बंद श्रृंखला संरचना। खुली श्रृंखला संरचना कुछ ऐसी होती है, इसमें 6 कार्बन की एक सीधी चेन होती है और इसमें रिंग नहीं बनता है, इसलिए इसको खुली श्रृंखला संरचना कहते हैं। और बंद श्रृंखला संरचना में जो कार्बन है इसकी एक रिंग बनती है और उसमें ऑक्सीजन भी भाग लेता है। पहले देखते हैं, बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, यह है ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक रिंग बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे इन 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का एक रिंग बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं या बंद श्रृंखला संरचना कहते हैं। बंद श्रृंखला संरचना का एक दूसरा रूप यह भी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इन दोनों संरचनाओं में से सही कौन सी संरचना है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक्चुअल में ग्लूकोज के कुछ रासायनिक गुण इस संरचना को यानी खुली श्रृंखला को सही साबित करते हैं और कुछ रासायनिक गुणों के आधार पर हम कहते हैं कि ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना सही है। तो एक्चुअल में दोनों ही सही है। कुछ रासायनिक गुणों की व्याख्या हम खुली श्रृंखला संरचना के आधार पर कर सकते हैं और कुछ की व्याख्या हम बंद श्रृंखला संरचना के आधार पर करते हैं। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के ऐसे रासायनिक गुण जो ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना को पुष्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना में 6 कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है यह CHO समूह के रूप में रहता है, जिसको आप एल्डिहाइड समूह कहते हैं। सबसे नीचे वाला जो कार्बन है यह CH2OH के रूप में रहता है और बाकी बीच के जो 4 कार्बन हैं इन सब की 2 संयोजकताएं कंप्लीट हैं और बाकी 2 संयोजकताएं अभी बची हुई हैं। जो बची हुई 2 संयोजकताएं हैं उसमें से एक को हम H द्वारा कंप्लीट करते हैं और दूसरे को OH द्वारा कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस नीचे वाले कार्बन से। तो नीचे वाले कार्बन पे हम दाहिनी तरफ OH लगा देते हैं और बाईं तरफ H लगा देते हैं और इसी के जैसा ऊपर से दूसरे वाले कार्बन के साथ हम करते हैं। तो नीचे से दूसरे कार्बन के साथ हमने जो व्यवहार किया, ठीक ऐसा ही व्यवहार हम ऊपर से दूसरे कार्बन के साथ करेंगे, यानी इस पर भी OH को दाहिनी तरफ और H को बाईं तरफ लगा देंगे और इसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे और जो HOH का पैटर्न है यह उल्टा करते हुए आएंगे। जैसे इस कार्बन पर हमको एक साइड H लगाना है, एक साइड OH लगाना है, तो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर वाला जो कार्बन है इसका उल्टा करने वाले हैं। जैसे दाहिनी तरफ यहाँ पे OH हमने लगाया है, तो इस बार दाहिनी तरफ H को लगा देंगे और बाईं तरफ OH को, फिर उल्टा यहाँ पे कर देंगे। इस बार दाहिनी तरफ OH लगा देंगे और बाईं तरफ H को लगा देंगे। जो ग्लूकोज की यह संरचना तैयार हुई है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं D+ ग्लूकोज। ऐसे ही एक L संरचना होती है जिसके बारे में आप पीछे की वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया था कि प्रकृति में
ग्लूकोज डी संरचना के रूप में ही अर्थात डी ग्लूकोज ही पाया जाता है। तो इसलिए आज की जो कुछ अभिक्रियाएं हम कराएंगे वो डी ग्लूकोज से ही कराएंगे। तो चलिए देखते हैं अब ग्लूकोज के रासायनिक गुणों को। तो ग्लूकोज के रासायनिक गुणों में पहले नंबर पे हम बात करेंगे ग्लूकोज की HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। तो यदि ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम कुछ देर तक गर्म करते रहते हैं तो हमको नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। आप देखें ये CH3 CH2 CH2 ऐसे 6 कार्बन हैं, तो यह हमको नॉर्मल हेक्सेन यानी कि N हेक्सेन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अभिक्रिया की लैंग्वेज को लिखते हैं और फिर उसके बाद हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे होती है। तो चलिए लैंग्वेज लिखते हैं। ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह नॉर्मल हेक्सेन देता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि सभी 6 कार्बन, जो ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं, एक रिज श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो ग्लूकोज में उपस्थित जो 6 कार्बन परमाणु हैं वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। इस बात को प्रूव करती है ये अभिक्रिया। कैसे प्रूव करती है ये अभी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उसके पहले हम इस अभिक्रिया को थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो HI है ये बहुत अच्छा अपचायक है। तो इसने क्या किया है कि जो एल्डिहाइड समूह है इसका अपचयन करा दिया है और इसको एल्केन में कन्वर्ट कर दिया है, और साथ ही HI ने जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, जिसको आप एल्कोहलिक समूह भी कह सकते हैं, इसका भी अपचयन कराया है और इसको भी हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ पे OH था यह एल्केन में कन्वर्ट हो गया, मतलब H में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर किया गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को लगा दिया गया क्योंकि 2 बॉन्ड खराब हो रहे थे, और यहाँ से OH को अलग करके H लगा दिया गया, यहाँ से OH हटा दिया गया, यहाँ से OH हटा दिया गया और 6वें कार्बन के OH को भी हटा दिया गया। तो HI ने क्या किया, जितने भी हाइड्रॉक्सिल समूह थे और साथ साथ एल्डिहाइड समूह का अपचयन करा दिया और इस प्रकार से हेक्सेन प्राप्त होता है। दूसरी बात कि यदि यह सीधी श्रृंखला है तभी हमको नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होगा। आप सोचिए, यदि ये चक्रीय श्रृंखला होती तो यहाँ पे हमको साइक्लिक हेक्सेन प्राप्त होता, क्योंकि HI ने बस एल्डिहाइड समूह और OH समूह का अपचयन कराया है, उसने इसकी ज्यामिति को नहीं बदला है। तो यहाँ पर ज्यामिति यदि हमको नॉर्मल हेक्सेन की मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन परमाणु हैं वो सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होंगे। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए दूसरे गुण की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यह है डी ग्लूकोज का अणु। इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं NH2OH से, जिसको आप कह सकते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन, तो हाइड्रॉक्सिल एमीन जो होता है C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, जिसको आप कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगर HCHO को कहेंगे तो हम कहेंगे एल्डिहाइड समूह। केवल C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनिल समूह कहते हैं, जहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी किसी अन्य परमाणु या फिर किसी परमाणु समूह द्वारा संतुष्ट होगी। तो जो हाइड्रॉक्सिल एमीन होता है यह कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया करता है, जिसके बारे में आप कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं पीछे भी। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि यहाँ से यह ऑक्सीजन परमाणु और NH2 से जुड़ा हुआ जो H2 है, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो इनके जल के रूप में बाहर होने से यहाँ पे कार्बन की 2 संयोजकता खराब होगी और नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं, यानी नाइट्रोजन की भी 2 संयोजकता खराब हो रही है। तो इसके बाद क्या होगा, जो ये बचा हुआ समूह है यह जाके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन की 2 संयोजकताएं खराब हुई हैं और नाइट्रोजन की 2 संयोजकताएं खराब हुई हैं, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे और बाकी जो संरचना है वो सेम है। आप देख सकते हैं बाकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे ये जो यौगिक बन रहा है इसको हम कहते हैं ऑक्जीन।
जहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीन भी कह सकते हैं, ऑक्सीन भी कह सकते हैं। यह जो अभिक्रिया है यह ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को सिद्ध करती है। तो चलिए इसकी लैंग्वेज को लिखते हैं। ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ कराने पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है। और ग्लूकोज में यदि कार्बोनिल समूह उपस्थित रखना है तो ग्लूकोज की कौन सी संरचना सही होगी? ओपन चेन स्ट्रक्चर। यदि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला बनानी है तो ग्लूकोज की कौन सी संरचना सही होगी? ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्योंकि क्लोज चेन स्ट्रक्चर में आप सीधी श्रृंखला नहीं देखते हैं, वहां पे एक साइकिल बन जाता है, एक रिंग बन जाता है। और साथ ही आप क्लोज चेन स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको कार्बोनिल समूह भी नहीं दिखाई देगा। यानी कि यह अभिक्रिया ग्लूकोज की जो बंद श्रृंखला संरचना है उसके आधार पर हम इस अभिक्रिया को समझा नहीं सकते। और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ रासायनिक गुण ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं तो कुछ रासायनिक गुण ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो चलिए अगले गुण को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है डी ग्लूकोज का एक अणु और इसकी अभिक्रिया इस बार हम कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से। हाइड्रोजन साइनाइड कार्बोनिल समूह के साथ योग अभिक्रिया करता है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन साइनाइड से H पॉजिटिव अलग होगा और Cn नेगेटिव अलग होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा है। यानी कि ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और कार्बन यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से जुड़ जाएगा, यानी कि H प्लस जाके जुड़ जाएगा O से, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है। और Cn माइनस जाके जुड़ जाएगा कार्बन से, क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और इन दोनों के जुड़ने के बाद जो बीच का ये डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, यह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और इस प्रकार हमको यह यौगिक प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कार्बन पे सिंगल बॉन्ड हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन से जुड़ गया हाइड्रोजन परमाणु और Cn जो है यह जुड़ चुका है कार्बन से। क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पे एक साइनाइड ग्रुप जुड़ा है और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हैं, इसलिए इस यौगिक को हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। तो जब भी कार्बन एक ही कार्बन पे Cn भी जुड़ा हो, OH भी जुड़ा हो, तो उसको हम साइनोहाइड्रीन कहते हैं। और यह अभिक्रिया भी इस बात को साबित करती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, क्योंकि बिना C डबल बॉन्ड O की यह योग अभिक्रिया नहीं हो पाती और यहाँ पे साइनोहाइड्रीन का निर्माण नहीं हो पाता। यह रासायनिक गुण भी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर यानी खुली श्रृंखला संरचना को सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बंद श्रृंखला संरचना, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, बंद श्रृंखला संरचना में कार्बोनिल समूह नहीं होता है। तो चलिए इस रिएक्शन के लैंग्वेज को लिखते हैं। ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर साइनोहाइड्रीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ग्लूकोज की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा है। फिलहाल आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इंटरेस्टिंग नहीं रहती है। आगे के जो रासायनिक गुण हैं इसके जस्ट बाद में अगली वीडियो में उसको आपको समझाऊंगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो से आपको लाभ हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।